हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा प्रवक्ता। आज हम बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती की खबरें जो अखबारों में आती रहती हैं उनमें कितनी सत्यता है। आयोग क्या स्ट्रेटजी बना रहा है, आयोग का अगला कदम क्या है। जो खबरें हम शिक्षक भर्ती से संबंधित देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ अखबारों में भर्ती निकलेगी या असलियत में भी उनका विज्ञापन आएगा। हम लोग लगातार अखबारों में देख रहे हैं कि शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद खाली। कल परसों के अखबार में था 27,000 प्राथमिक में और एडेड में 24,000 पद। तो इस तरीके की जो खबरें लगातार हम देख रहे हैं जनवरी से अखबारों में बराबर आ रहा है। इसके पीछे आयोग क्या कर रहा है, इसको पूरा आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, समझेंगे इसके पीछे सत्यता क्या है। तो जनवरी से लेकर जो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है अखबारों में न्यूज़, उसके बारे में समझते हैं। पहले तो हम लोगों ने सबसे पहले न्यूज़ देखी कि समकक्ष शब्द को हटा दिया है। आयोग ने पीजीटी टीजीटी में जो विभिन्न पद हैं विभिन्न विषयों के, उनमें समकक्षता जो शब्द था, समकक्ष शब्द उसको हटा दिया है। समकक्ष क्या होता है, जैसे कि किसी विषय का पीजीटी था, उस विषय में एमए के साथ साथ कुछ और ऐड कर दिया जाता कि समकक्ष। समकक्ष में विवाद होता था, लोग कोर्ट चले जाते थे, इसलिए उस शब्द को पहले आयोग ने हटाया। ये फर्स्ट स्टेप था आयोग का। अगला स्टेप क्या था, प्रवक्ता जीआईसी की तरह ही एलटी में प्री मेंस होगा। जीआईसी प्रवक्ता का प्री मेंस हुआ था, हम लोगों ने भी दिया था, मैंने भी दिया था 21 बैच में। अब कहा गया, फिर ये न्यूज आई अखबार में कि प्रवक्ता की तरह प्री मेंस एलटी ग्रेड में भी होगा। एलटी ग्रेड में प्री मेंस का प्रावधान लाया गया। अब अगला स्टेप आयोग का क्या आया कि राजकीय नियमों से होगी एडेड कॉलेजों में भर्ती। अब राजकीय में यानी जीआईसी वगैरह में पीजीटी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की जो भर्ती होगी प्री मेंस, वैसे ही अब एडेड कॉलेजों में भी करने की ये अखबार में न्यूज आई। तो आयोग स्टेप टू स्टेप बढ़ रहा है। इसके बाद क्या आया, एडेड जीआईसी प्रवक्ता में बीएड अनिवार्य है। तो एक अब और नई खबर आ गई कि अभी तक जीआईसी प्रवक्ता या एडेड प्रवक्ता में बीएड अनिवार्य नहीं था। तो पहली खबर क्या है, पहला स्टेप आयोग ने क्या रखा कि जीआईसी प्रवक्ता में बीएड अनिवार्य होगा, वहां अनिवार्य कर दिया गया। तो एडेड में भी होना ही चाहिए था। फिर अगली खबर आ गई, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में बीएड अनिवार्य होगा पीजीटी में। ठीक है, पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य आयोग ने कर दिया। ये अगला स्टेप आयोग का था। फिर आयोग बढ़ रहा, धीरे धीरे क्या कार्य कर रहा है, शिक्षक भर्ती का 104 साल पुराना नियम बदला गया, पीजीटी में बीएड अनिवार्य। ये एक न्यूज अखबार में आई। तो ये अखबार में बराबर कटिंग आ रही थी, न्यूज आ रही थी। इसको पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, इसमें कितनी सत्यता है। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं या जो लोग आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छे से आप तैयारी करते रहें। एक बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा पदों की भर्ती आपको टीजीटी पीजीटी एडेड कॉलेज, जीआईसी में प्रवक्ता और जीआईसी में एलटी ग्रेड की देखने को बड़ी भर्ती मिलेगी। इसमें कोई संदेह ही नहीं है, भर्ती आएगी। लेकिन क्यों नहीं आ रही, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई आयोग फर्जी बना रहा है, मीडिया वाले ऐसे फर्जी बातें बना रहे। नहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरा काम कर रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कभी भी मेरी कोई भर्ती कोर्ट में ना जाए, इसलिए स्टेप वाइज स्टेप वर्क किया जा रहा है। समस्या कहाँ पर आ रही है, आयोग तो अभी तुरंत भर्ती निकाल दे। समस्या कहाँ पर आ रही है कि समस्या सबसे पहले तो आ रही है कि एलटी ग्रेड में भी इन्होंने प्री मेंस कर दिया। अब प्री का तो चलो ठीक था, मेंस का सिलेबस क्लियर करें, परीक्षा पैटर्न क्लियर करें कि कितने प्रश्न पूछेंगे, कितना प्रश्न कितने नंबर का होगा, ये पूरा सिस्टम अब इनको बनाना पड़ रहा है। भाई साहब, इसी में उनका टाइम लग रहा है, वरना तो तुरंत आ जाता। तो क्या हुआ, एलटी में प्री मेंस हुआ, इसलिए पैटर्न बनाने, परीक्षा पैटर्न और पूर्णांक बनाने में, पेपर सेट करने में, सिलेबस बनाने में टाइम लग रहा है, एक बात। दूसरा क्या है कि जो केंद्र निर्धारण है, अभी टीजीटी पीजीटी होने जा रहा है, उसमें भी अभी जल्दी से नहीं परीक्षा तिथि बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, उसमें केंद्र निर्धारण में समस्या आयोग को आ रही है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों ने फार्म बहुत ज़्यादा डाले हैं। और एक नई गाइडलाइन यूपी गवर्नमेंट की क्या है, पेपर लीक बचाने की, कि आप जो भी विद्यार्थी हो, आपका जो सेंटर है आपके गृह मंडल से दूसरे मंडल में जाएगा। जिस मंडल के आप निवासी उसमें नहीं रहेगा, दूसरे मंडल में जाएगा। ठीक है, तो ये है। और इसीलिए समस्या हो रही है केंद्र निर्धारण में। रिक्त स्थानों की सूची जल्द मिलान, जो रिक्त स्थान है, कितने पद कहाँ पर खाली हैं, उसका जो डाटा है वो कॉलेज वाले भेज ही नहीं रहे हैं। जीआईसी वाले
बहुत मुश्किल से भेजते हैं। एडेड कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा गलत कार्य करते हैं कि वहाँ से मांगा जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि आपके यहाँ कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर टीचर हैं, देते ही नहीं डाटा। पता नहीं क्या समस्या है। तो इन सब कारणों की वजह से आपकी भर्ती लेट हो रही है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि यूपी पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता दोनों भर्ती, चारों पदों पे बड़ी भर्ती आएगी, पक्का है। सबसे पहले उसमें विज्ञापन आएगा जीआईसी एलटी ग्रेड का, याद कर लीजिए। प्री होगा, मेंस होगा, मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, डेढ़ पन्ने का, आधे पन्ने का, ऐसा होगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 10 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, 10 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे। इस पैटर्न पे चलिए, किसी के बहकावे में मत आइए, भर्ती पक्का आएगी, आप पढ़ते रहिए। देखिए और कोई तो भर्ती नहीं आ रही प्राइमरी वगैरह में, और कोई बड़ी भर्ती निकल नहीं रही है। इस साल 2025 में शिक्षकों की भर्ती जरूर आएगी और शिक्षकों के लिए समर्पित होगा 2025। तो आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद।